सीताराम प्रभु जी की भक्ति कहानी पूरी कहानी ज़रूर सुने। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनका नाम था माखनलाल पंडित जी और उनका एक पुत्र था, 5 वर्ष का था। नाम था मोहनलाल पंडित जी। और माखनलाल पंडित जी सीताराम प्रभु जी की भक्ति करते थे और उनके मूर्ति के सामने बैठ करके रोज एक अध्याय रामायण का पाठ करते थे। कहीं नहीं जाते थे। वो कहीं भी पूजा करवाने या पूजा करने नहीं जाते थे। गांव में वो हमेशा ही सीताराम प्रभु जी की भक्ति करते थे। एक दिन गांव के बगल वाले गांव में पूजा कराने के लिए जाना था। माखनलाल पंडित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। तो जाने से पहले सीताराम प्रभु जी के लिए रोटी बना करके उनके लिए भोग बना करके रख दिए और अपने पुत्र से बोले, जो बेटा हम गांव के बगल वाले गांव में पूजा करवाने जा रहे हैं और हमें पूजा करना भी है। तुम सीताराम प्रभु जी को भोग लगा देना और तुम भी भोजन समय से कर लेना और प्रभु सीताराम जी को भी भोग लगा देना। उनको भी समय से भोग लगा करके और तुम भी अपना भोजन कर लेना। माखनलाल जी पंडित जी ये बात अपने पुत्र को समझा करके और गांव के बगल वाले गांव में माखनलाल पंडित जी चले गए पूजा करवाने के लिए और पूजा करने के लिए। पंडित जी के पुत्र यहाँ घर पर सीताराम प्रभु जी के मूर्ति के सामने मोहनलाल मूर्ति के सामने थाली में रोटी और भोग सजा करके रख दिया और सीताराम प्रभु जी से विनती करने लगा, हे प्रभु सीताराम जी भोजन कर लीजिए, नहीं तो पिताजी आएंगे तो मुझे बहुत ही डांटेंगे। और ऐसा कह के सीताराम प्रभु जी के सामने कह करके और सीताराम प्रभु जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और उनका पैर पकड़ लिया और रोने लगा। तब भगवान सीताराम प्रभु जी को दया आ गई। तब सीताराम प्रभु जी आए और भोजन करने लगे। यह देख करके मोहनलाल बहुत ही खुश हुआ और फिर उसके बाद मोहनलाल भी भोजन कर लिया। फिर उसके बाद माखनलाल पंडित जी शाम में गांव में से पूजा करके आए और पूजा करवा के तब अपने पुत्र को बोले, जो मोहनलाल बेटा तुम भगवान सीताराम प्रभु जी को भोग लगाया? तब मोहनलाल ने कहा, जी पिताजी हम सीताराम प्रभु जी को भोग लगाए हैं और सीताराम प्रभु जी भोजन भी किए हैं। तब माखनलाल पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। वो अपने मन में सोचे, जो भगवान कहीं भोजन करने के लिए आते हैं, अगर आते भगवान भोजन करने के लिए तो हम भगवान को इतने मंत्रों से आवाहन करते हैं और उसके बाद इतने दिन से हम सीताराम प्रभु जी की भक्ति करते हैं और रामायण का रोज एक अध्याय पाठ करते हैं। अगर भगवान आते तो हमें नहीं दर्शन दिए होते। मेरे सामने तो कभी सीताराम प्रभु जी आए ही नहीं। ये मोहनलाल झूठ बोल रहा है। भगवान कहीं भोजन करने आते हैं भला? भगवान को हम इतने मंत्र और आवाहन और ज्ञान से बुलाते हैं, भगवान तो कभी आते नहीं हैं। तो ऐसा उन्होंने अपना मन में सोचा और सीताराम प्रभु जी आइए भोग लगाइए, आवाहन मंत्र से उन्हें बुलाते हैं तो आते तो नहीं हैं। अगर ऐसी बात होती तो इस बात का, अगर सच में ये बात है जो मोहनलाल सच बोल रहा है, जो भगवान भोग लगाने आए हैं, तो इस बात का आज हम पता लगा लेंगे। तब माखनलाल पंडित जी शाम के लिए रोटी और भोग भगवान के लिए सीताराम प्रभु जी के लिए भोग बनाए और वो बोले, जो
मोहनलाल को बोले, जो मोहनलाल हम जा रहे हैं गांव में पूजा करवाने के लिए और तुम भगवान सीताराम प्रभु जी को भोग लगा देना। और हम रोटी बना करके रख दिए हैं। फिर उसके बाद माखनलाल पंडित जी घर से निकल गए, मोहनलाल अपने पुत्र को ये बता करके। और फिर उसके बाद माखनलाल पंडित जी खिड़की से छुप करके देख रहे थे। जो मोहनलाल थाली में भोग सजा करके सीताराम प्रभु जी के लिए लाया, रोटी और भोग सजा करके लाया और सीताराम प्रभु जी के मूर्ति के सामने रख दिया और सीताराम प्रभु जी से विनती करने लगा, जो हे प्रभु आइए भोग लगाइए, भोजन ग्रहण करें प्रभु। तब सीताराम प्रभु जी आए और भोग लगाने लगे और भोजन करने लगे। सीताराम प्रभु जी भोजन करने लगे। फिर ये देख माखनलाल दरवाजे से छुपे हुए थे, खिड़की से वो देख रहे थे। तब ये देख करके जो सीताराम प्रभु जी भोजन करने के लिए आए हैं और भोजन कर रहे हैं, तो माखनलाल पंडित जी कुछ समय तक वो देख रहे थे नज़ारा, जो भगवान कैसे भोजन करते हैं। और पंडित जी छुप करके देखे और उसके बाद वो दौड़ करके आए और वो दर्शन करना चाहे सीताराम प्रभु जी के सामने। जैसे ही आए तो भगवान सीताराम प्रभु जी मूर्ति में छिप गए और फिर माखनलाल पंडित जी सीताराम प्रभु जी के सामने मूर्ति के सामने बैठ गए और रोने लगे और प्रभु से विनती करने लगे, जो हे प्रभु मेरे सीताराम जी, हम आपको इतना दिन से हम आपका भक्ति करते हैं और भजन करते हैं, आप तो हमें कभी दर्शन दिए ही नहीं। और ये इस छोटा सा बालक कैसे आपको भक्ति किया, कैसे आपको भजा, जो आप इससे खुश हो गए प्रभु और इसे आप दर्शन दिए। मेरी भक्ति और पूजा और ज्ञान में क्या कमी रह गई। माखनलाल जी ऐसा कह करके सीताराम प्रभु जी के मूर्ति के सामने बैठ करके और रोने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर कुछ समय बाद मूर्ति से आवाज़ आई, जो माखनलाल तुम हमें ज्ञान से पूजता था, तुम्हारे पास जितना ज्ञान था तुम ज्ञान से हमें पूजा करता था, और ये मोहनलाल ये छोटा सा बच्चा अबोध है, ये सच्चा दिल है, सच्चे दिल से ये हमें पुकारा, हम इसके पास आ गए। जो भी मुझे सच्चे दिल से जब जहाँ भी पुकारेगा मैं उसके समक्ष तुरंत प्रकट हो जाता हूँ और उसका सभी संकट दूर कर देता हूँ। और ये तो भला छोटा सा बालक है, ये हमें सच्चे दिल से और भक्ति से हमें पुकारा, हमसे रहा नहीं गया, हम रह नहीं पाए और इस बालक के हाथ से भोजन करने के लिए हम आ गए। ये नन्हे से हाथों से हमारे लिए भोग सजाया और हम इससे प्रसन्न हुए, तो हम इसके सामने आ गए और भोजन करने लगे। तो जो भी मुझे सच्चे दिल से और भक्ति से और श्रद्धा से हमें जब भी याद करेगा, मैं उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाऊंगा और उसका सभी संकट भी दूर कर देता हूँ। मेरा तो स्वभाव है जो संसार के बंधनों को तोड़ देना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको इस चैनल पर भक्तिमय और ज्ञान भरी कहानी सुनने को मिलेंगे ही। रोज़ नए नए कहानी और नए नए भक्तिमय और नया नया ज्ञान भरी कहानी और ज्ञान भरी बातें इस चैनल पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सच्चे दिल के भक्ति के आगे हार गए सीताराम प्रभु जी, बाल गोपाल के भक्ति के आगे हार गए प्रभु राम सिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय